नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको संकटा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में संकटा माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए ये कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े ही प्रजा प्रेमी और सबका भला चाहने वाले थे। उनके राज्य में उनके परिवार को और प्रजा को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब लोग बहुत खुशहाल और सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी, क्योंकि उस राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा सुबह सवेरे सैर पर निकले। तब एक औरत अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखकर वो बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे वंशहीन आदमी का चेहरा देख लिया। आज का दिन तो बहुत खराब हो जाएगा। राजा ने यह बात सुनी, लेकिन वो इस बात को अनसुनी करके अपने महल में वापस आ गए। राजा पूरे दिन इसी घटना को याद करके दुखी और परेशान हो गए। रात के भोजन के समय जब उनकी रानी ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहकर बात को टाल दिया। लेकिन जब रानी के बहुत बात पूछने पर कि राजा जी, आपको क्या चिंता सता रही है, आपको किस बात की परेशानी है, तो राजा ने अपनी रानी को सुबह सुबह वाली बात बता दी। राजा की बात सुनकर रानी को भी बहुत दुख हुआ। वह अपनी प्रजा की देखभाल करने में कोई कमी नहीं रखता, लेकिन फिर भी उनको संतान न होने की वजह से लोग उनका चेहरा देखना अशुभ मानते हैं। राजा की परेशानी की वजह से रानी भी चिंता में आ गई और यही बात रानी की एक विश्वसनीय दासी ने पूछ ली। रानी साहिबा, आपकी चिंता का कारण क्या है? वह क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है? रानी ने उसे टालना चाहा, लेकिन दासी के बहुत आग्रह करने पर रानी ने अपनी दासी को राजा के साथ जो कुछ सुबह हुआ था वह सब बता दिया। इस पर रानी की दासी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप मेरी बात मानो और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करते रहिए। तो इस पर रानी ने अपनी दासी की बात मान ली। रानी की दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी फिरवा दी कि रानी गर्भवती हो गई हैं। इस पर राजा ने बहुत खुश होकर ढेर सारे उपहार दिए और जब राजा रानी से मिलने गए तो दासी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप जब तक रानी के बालक नहीं होता तब तक उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। राजा के बहुत मनाने पर भी दासी नहीं मानी और राजा को वहां से वापस भेज दिया। रानी बैठे बैठे परेशान हो रही थी कि अपनी दासी के कहने पर मैं राजा से नहीं मिली, बल्कि पूरे राज्य की प्रजा से झूठ बोला कि वह गर्भवती है। धीरे धीरे समय बीतता है और 9 महीने पूरे हो जाते हैं और अब रानी को दिन रात चिंता सताने लगी। रानी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी भी आकर उनसे पूछ सकते हैं, बताओ हमारा बालक कहाँ है। तब रानी राजा को क्या जवाब देगी? रानी ने अपनी यह दुविधा अपनी दासी को बताई, लेकिन दासी ने उन्हें कहा कि आप निश्चिंत होकर मेरा विश्वास करें। तब दासी ने पूरे राज्य में यह मुनादी फिरवा दी कि रानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा व सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जब राजा अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे में गए, तब दासी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा, हे महाराज, जब आपने इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। अब आप अपने पुत्र का मुंह कुछ समय बाद ही देखना। दासी ने फिर से नगर में मुनादी करवा दी कि राजकुमार का नामकरण संस्कार हो गया है। फिर कुछ और समय बीतने के बाद उसने यह मुनादी करवाई कि राजकुमार का मुंडन संस्कार भी हो गया है। राजा से अब रहा नहीं गया। राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने गए। दासी ने उन्हें दरवाजे पर रोककर बोला, हे महाराज, अभी अपने पुत्र का मुंह देखना आपके लिए शुभ संकेत नहीं है, इसलिए आप अपने पुत्र को सिर्फ तभी देख पाएंगे जब वह 12 वर्ष का हो जाएगा। जब उसकी उम्र 12 वर्ष हो जाएगी तब हम उसका विवाह करवाएंगे। अब तो आप
अपने पुत्र का मुंह उसके विवाह मंडप में ही देख सकेंगे। यह कहकर दासी रानी का कमरा अंदर से बंद कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने अपने राजा से कहा, हे महाराज, अब आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है। अब आप उसके लिए वधू ढूंढना शुरू कर दीजिए और शादी की तैयारियां करवाना भी शुरू कर दीजिए। राजा ने अपने पुत्र के लिए दूर देश के एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। राज्य में राजकुमार की शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से चलने लगी। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगवाया। इस आटे से उसने एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनवाया। इस पुतले पर दासी नेगी और मेवों से बहुत ही सुंदर सजावट की। इसके बाद दासी ने उस पुतले को बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सजाया और एक पालकी मंगवाई। दासी ने उस चावल के पुतले को बहुत ही सुगंधित कर दिया और उस पालकी में बैठा दिया। दासी ने राजा से विशेष प्रार्थना की कि हमेशा मेरे ही साथ रहे हैं, इसलिए आज उनकी बारात में भी मैं उनके साथ पालकी में बैठूंगी। दासी की यह प्रार्थना राजा ने स्वीकार कर ली और बारात चलने लगी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से गुजरी और रास्ते में जब संकटा माता का मंदिर आया तो वहां पर दासी ने विश्राम लेने के लिए कहा। इसके बाद दासी उस चावल के पुतले को पालकी में ही रखकर कुएं से पानी पीने के लिए चली गई। जंगल में संकटा माता और उनकी सहेलियों को बहुत ही अच्छी खुशबू आई और उन्होंने देखा कि यह खुशबू एक पालकी से आ रही है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने पालकी में झांककर देखा तो उन्हें पता चला कि पालकी में एक बहुत ही विशाल मानव रूपी मिठाई रखी है। सबने मिलकर उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर संकटा माता और उनकी सहेलियां वापस मंदिर में चली गईं। जब लोग कुएं से पानी पीकर वापस आए तो देखा कि पालकी में तो कोई नहीं है। यह देखकर दासी बहुत घबरा गई। वह संकटा माता के मंदिर में जाकर जोर जोर से बिलाप करने लगी कि माता, लेटा दो या बेटा दो, लेटा दो या बेटा दो। दासी का बिलाप सुनकर संकटा माता प्रकट हुई और दासी ने माता से कहा, हे माता, लेटा दो या बेटा दो, लेटा दो या बेटा दो। तो माता ने कहा कि अब मैं तुम्हें बेटा कहाँ से दूं, और मिठाई बहुत सुगंधित थी तो मैं उसे खा गई। लेकिन दासी ने बिलाप करना नहीं छोड़ा तो संकटा माता ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दासी ने कहा, माता बताइए आपकी क्या शर्त है। तो संकटा माता ने कहा, मैं तुम्हें एक बेटा जरूर दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस ले लूंगी। दासी ने माता की बात मान ली और संकटा माता ने अपने चमत्कार से दासी को एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का बेटा दिया। इतना सुंदर कि बालक को देखकर दासी तो आश्चर्यचकित ही रह गई। बालक को पालकी में बिठाकर जब वे सब विवाह स्थल पर पहुंचे तो राजकुमार को मंडप में बैठाया गया। तब दासी ने राजा से कहा, हे महाराज, अब आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं। जब राजा अपने राजकुमार के पास गए और अपने बेटे का इतना सुंदर और भव्य रूप देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा ने कहा कि बालक की ऐसी सुंदरता की वजह से आपने मुझे इतने वर्ष तक इसके पास नहीं जाने दिया, लेकिन अब मैं अपने पुत्र को जी भरकर देख लूंगा। राजकुमार का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी लोग वापस अपने राज्य आ गए। दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कक्ष में कांप रही थी। रानी को यह लग रहा था कि उसके असल में तो कोई पुत्र नहीं है। यह बात जब राजा को पता चलेगी तो राजा उससे गुस्से में आकर भयंकर दंड देंगे। लेकिन दासी के बार बार बाहर बुलाने पर रानी ने जब खिड़की से बाहर देखा तो सच में ही एक बहुत ही सुंदर राजकुमार राजकुमारी को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। रानी पूजा की थाली बाहर लेकर आई और अपने बेटे को घर के अंदर प्रवेश दिलाया। दासी की चिंता बढ़ गई जब उसे संकटा माता की बात याद आई। दासी ने एक युक्ति लगाई और रानी से जाकर कहा, कल हम बहू की मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन करेंगे, तो राज्य की सभी औरतों को निमंत्रण देना है। रानी ने कहा, ठीक है। तो अगले दिन सुबह राज्य भर की सारी औरतें राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगीं।
दासी ने बहू को खूब अच्छे से सत्संग समझाया कि तुम्हें हर स्त्री के पैर छूने हैं, चाहे वह स्त्री किसी भी वर्ग की, वह किसी भी जाति की हो। तुम्हें हर स्त्री के पैर छूकर जब तक भरथरी अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री भव का आशीर्वाद न दें, तब तक तुम किसी के पैर छोड़ना मत। बहू ने ऐसा ही किया। बहू ने सारी औरतों के पैर छुए और सब ने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बहुत ही मैले कपड़े पहनकर चुपचाप बैठी है। उसके पास भी बहू गई और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। तब उस बूढ़ी माँ ने बहू को सुखी रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद दिया। लेकिन बहू ने तभी बूढ़ी माँ के पैर नहीं छोड़े। तब बूढ़ी माँ के मुंह से अचानक निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। उनके इतना कहते ही दासी वहां भागते भागते आई और बूढ़ी माँ से बोली, हे माता, हमने आपको पहचान लिया है। अब आप अपना बेटा वापस नहीं ले सकते, क्योंकि आपने हमारी बहू को अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया है। अगर आप हमारा बेटा ले लेंगी तो बहू अखंड सौभाग्यवती कैसे रह पाएगी। यह सुनकर संकटा माता रानी हंसने लगी और कहने लगी, तुम बहुत चतुर हो, आज तुमने हमें हरा दिया। इस प्रकार दासी, रानी, राजा और बहू सभी सुख समृद्धि से रहने लगे। तो हे संकटा माता, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उसके संकट को दूर किया, दासी की प्रार्थना सुनकर उसके संकट को पूरा किया, उसी प्रकार आप हमारे सबके जीवन के संकट दूर करके हमारा जीवन भी सुख समृद्धि से भर दें। जय हो संकटा माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।